पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी सभी आत्माओं के जनक। हम सभी जानते हैं कबीर साहब आज से लगभग 600 वर्ष पहले इतिहास के भक्ति युग में जुलाहे की भूमिका निभाकर गए, पर वे वास्तव में कौन हैं? कबीर साहब कोई सूफी संत हैं या कवि मात्र? क्या कबीर साहब परमात्मा हैं? इस लेख में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कबीर कौन हैं, वे कवि हैं या पूर्ण परमेश्वर? कबीर जी इस पृथ्वी पर कब अवतरित हुए? क्या कबीर साहब ने सशरीर इस मृत्युलोक को छोड़ा था? आखिर क्या रहस्य है जो अब तक अनसुलझा है? कबीर साहब कहाँ रहते थे? कबीर का क्या अर्थ है? कबीर साहब ने पूर्ण परमेश्वर के विषय में क्या ज्ञान दिया है? कबीर साहब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी सभी आत्माओं के जनक। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी सभी आत्माओं के जनक कहे जाते थे। हम सभी जानते हैं कि कबीर साहब आज से लगभग 600 वर्ष पहले इतिहास के भक्ति युग में जुलाहे की भूमिका निभाकर गए, पर वे वास्तव में कौन हैं? कबीर साहब कोई सूफी संत हैं या कवि मात्र? क्या कबीर साहब परमात्मा हैं? इस लेख में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कबीर कौन हैं, वे कवि हैं या पूर्ण परमेश्वर? कबीर जी इस पृथ्वी पर कब अवतरित हुए? क्या कबीर साहब ने सशरीर इस मृत्युलोक को छोड़ा था? आखिर क्या रहस्य है जो अब तक अनसुलझा है? कबीर साहब कहाँ रहते थे? कबीर का क्या अर्थ है? कबीर साहब ने पूर्ण परमेश्वर के विषय में क्या ज्ञान दिया है? लेख में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि परमेश्वर कबीर साहब की जीवनी, परमात्मा कबीर का रूप, परमेश्वर कबीर साहब का अवतरण, कबीर साहब ही पूर्ण परमेश्वर हैं, इसका सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाण। कबीर साहब के गुरु कौन थे? परमात्मा कबीर किन महापुरुषों को मिले? परमात्मा कबीर साहब के चमत्कार, परमेश्वर कबीर साहब की मृत्यु, एक रहस्यपूर्ण तत्वदर्शी संत की पहचान, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब का कलयुग में अवतरण, परमात्मा कबीर की जीवनी। परमात्मा कबीर जनसाधारण में सामान्यतः कबीरदास नाम से जाने जाते थे तथा बनारस में जुलाहे की भूमिका कर रहे थे। विडंबना है कि सर्वश्रेष्ठ के रचनहार भगवान स्वयं धरती पर अवतरित हुए और स्वयं को दास संबोधित किया। कबीर साहब के वास्तविक रूप से सभी अनजान थे, सिवाय उनके जिन्हें कबीर साहब ने स्वयं दर्शन दिए और अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित कराया, जिनमें नानक देव जी, आदरणीय धर्मदास जी, दादू साहब जी शामिल हैं। वेद भी पूर्ण परमेश्वर के इस लीला की गवाही देते हैं। इस मंत्र में परमेश्वर कबीर जी को तस्कर अर्थात छिप कर कार्य करने वाला कहा है। नानक जी ने भी परमेश्वर कबीर साहब की वास्तविक स्थिति से परिचित होने पर उन्हें ठग कहा है। कबीर परमेश्वर का अवतरण। कबीर साहब भारत के इतिहास में मध्यकाल के भक्ति युग में आए थे। उनकी बहुमूल्य एवं अनन्य कबीरवाणी कविता आज भी साहित्य की अनमोल धरोहर है। परमेश्वर की कबीरवाणी में ढेरों गूढ़ रहस्य भरे पड़े हैं, जिनके माध्यम से परमेश्वर ने विश्व को समझाने का प्रयत्न किया था। हम सभी लगभग बाल्यकाल से ही कबीर जी के दोहे, शब्द पढ़ते आए हैं।
अतः आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि आखिर कबीर जी कौन है। वास्तव में एक जुलाहे एवं कवि की भूमिका करने वाला जो मानव सदृश पृथ्वी पर अवतरित हुआ और अपनी प्यारी आत्माओं को सही आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया, वह कोई और नहीं बल्कि पूर्ण ब्रह्म कबीर देव हैं। ये सभी धर्म ग्रंथों, पवित्र वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबिल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है कि कबीर साहब की ही भगवान हैं। आइए हम आगे बढ़ें और जानें कि 600 वर्ष पहले इस मृत्युलोक में कबीर साहब के माता पिता कौन थे। 600 वर्ष पूर्व किस प्रकार के वे अवतरित हुए एवं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब कहाँ अवतरित हुए। कबीर साहब के माता पिता कौन थे। जैसा वेदों में वर्णित है कि पूर्ण परमेश्वर कबीर कभी भी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो स्वयं सतलोक से अवतरित होते हैं और निसंतान दंपति को प्राप्त होते हैं। 600 वर्ष पूर्व जब कबीर परमेश्वर आए तो उन्होंने नीरू और नीमा को अपना माता पिता चुना। नीरू और नीमा निसंतान दंपति थे जो जुलाहे का कार्य करते थे। वे बालक रूपी कबीर परमात्मा को लहराता तालाब के उठाकर घर ले आए। यह परमेश्वर कबीर की अलौकिक लीला है। नीरू नीमा कौन थे। नीरू और नीमा यानी कबीर परमेश्वर के माता पिता वास्तव में ब्राह्मण थे, जिन्हें अन्य ब्राह्मणों की ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप मुसलमानों द्वारा जबरन धर्म परिवर्तित कर दिया गया था। नीरू का नाम गौरी शंकर था तथा नीमा का नाम सरस्वती था। वे दोनों शिव जी के उपासक थे। वे परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के बीच शिव पुराण का कथा वाचन किया करते थे। वे किसी से कोई दान आदि नहीं लेते थे, फिर भी किसी भक्त द्वारा दिए जाने पर जरूरत के अनुसार रख लेते एवं बचे हुए धन का भंडारा कर दिया करते थे। अन्य ब्राह्मणों को गौरी शंकर और सरस्वती द्वारा किए जाने वाली इस निस्वार्थ भाव से की जाने वाली कथा से ईर्ष्या होने लगी। गौरी शंकर किसी भी भक्तात्मा को धन के लालच में बहकाता नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप वो अनुयायियों में प्रिय बन गया। वही दूसरी ओर मुसलमानों को यह पता हो गया है कि कोई भी हिंदू ब्राह्मण उनके पक्ष में नहीं है, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्ती उनके घर में पानी छिड़क दिया और उन्हें भी पिला दिया, उन्हें धर्म परिवर्तित कर दिया। इस पर हिंदू ब्राह्मणों ने कहा कि वे मुस्लिम हो चुके हैं एवं उनका अब कोई वास्ता नहीं रह सकता। बेचारे गौरी शंकर और सरस्वती के पास कोई रास्ता नहीं बचा। मुस्लिमों ने उनका नाम क्रमशः नीरू और नीमा रख दिया। उन्हें जो भी दान मिला करता था वे उस समय का निर्वाह करके काफ़ी बचा हुआ दान कर दिया करते थे। अब ना तो उनके पास कोई संचित राशि थी और न ही उनके पास आजीविका का कोई साधन बचा था, क्योंकि दान आना अब बंद हो चुका था और वे मुस्लिम ठहराए जा चुके थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने चरखा लेकर जुलाहे का कार्य प्रारंभ कर दिया, किंतु अब भी मात्र जीविका निर्वाह का धन रखकर अन्य बचे धन का भंडारा कर देते थे। नीरू नीमा का गंगा में स्नान करना अन्य ब्राह्मणों के ने बंद कर दिया था, क्योंकि उनके अनुसार वे मुस्लिम हो गए थे। अब हम जानेंगे कि पूर्ण परमात्मा कहाँ प्रकट हुए। परमात्मा कबीर का कमल के पुष्प पर अवतरण। काशी में गंगा नदी के लहरों से लहरतारा तालाब, जो कि एक बड़ा तालाब था, भर जाता था। वो सदा गंगा के पवित्र जल से भरा रहता था। तालाब में कमल पुष्प उगते थे। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जन
सन 1398 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कबीर परमेश्वर सतलोक से सशरीर आकर शिशु रूप में लहर तारा तालाब के ही कमल के पुष्प में विराजमान हुए। इस घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा स्वामी रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी थे, जो प्रतिदिन सुबह वहाँ साधना के लिए जाते थे। उन्होंने तेज प्रकाश उतरता देखा। उस तीव्र प्रकाश से सारा लहर तारा तालाब जगमग हो उठा एवं स्वयं ऋषि अष्टानंद की आंखें चौंधिया गई। उन्होंने वो प्रकाश एक कोने में सिमट के देखा। अष्टानंद जी ने सोचा कि यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कुछ अन्य अवतार अवतरित हुआ है। ऐसा सोचते हुए वे अपने गुरुदेव के पास पहुँचे। यहाँ नीरू नीमा गंगा नदी में नहाने से रोक दिए जाने के कारण लहर तारा तालाब में नहाने जाने लगे, क्योंकि उसमें भी गंगा का ही स्वच्छ जल रहता था। चूँकि वे निसंतान थे, अतः बालक रूप में कबीर साहब को देखकर अति प्रसन्न हुए। नीमा ने शिशु रूप में आए परमात्मा को हृदय से लगाया। तब नीरू को परमात्मा ने स्वयं उसी बालक रूप में ही घर ले चलने का आदेश दिया। परमात्मा कबीर साहब का लालन पालन नीरू नीमा शिशु रूप में कबीर परमात्मा को घर ले आए। परमेश्वर कबीर बहुत सुंदर थे और पूरी काशी उस सुंदर मुखड़े वाले परमेश्वर के आहार अवतार को देखने के लिए चली आई। किसी ने भी इतना सुंदर बालक पहले कभी नहीं देखा था। काशीवासी स्वयं कह रहे थे कि इतना सुंदर बालक कभी नहीं देखा। काशी के स्त्री पुरुष कह रहे थे कि किसी ब्रह्म विष्णु महेश में से किसी का अवतरण हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि यह कोई अन्य परम शक्ति है। कबीर परमेश्वर का सुंदर मुखड़ा देखकर सभी पूछना भूल गए कि इस बालक को आप कहाँ से लाए हैं। 25 दिनों तक कबीर साहब ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इस बात से नीरू और नीमा अत्यंत दुखी हुए। दुखी होकर नीरू नीमा ने भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि वे भगवान शिव जी के अनुयायी थे। तब शिव जी एक साधु का वेश बनाकर आए तथा नीमा ने अपनी सारी व्यथा शिव जी को सुनाई। शिव जी ने परमेश्वर कबीर साहब को गोद में लिया। तब परमेश्वर कबीर ने शिव जी से संवाद किया एवं उन्हें प्रेरणा दी। तब कबीर जी के बताए अनुसार शिव जी ने नीरू को कुंवारी गाय लाने का आदेश दिया। कुंवारी गाय पर हाथ रखते ही गाय ने दूध देना प्रारंभ कर दिया और वह दूध कबीर साहब ने पिया। परमात्मा की इस लीला का जिक्र वेदों में भी है। जब काजी मुल्ला कबीर साहब के नामांकन के लिए आए तब उन्होंने कुरान खोली, लेकिन पुस्तक के सभी अक्षर कबीर कबीर हो गए। उन्होंने पुनः प्रयत्न किया, लेकिन तब भी सभी अक्षर कबीर में तब्दील हो गए। तन उनका नाम कबीर रखकर ही चल पड़े। इस तरह कबीर परमात्मा ने अपना नाम स्वयं रखा। कुछ समय बाद कुछ काजी कबीर साहब की सुन्नत करने के उद्देश्य से आए तथा कबीर साहब ने उन्हें एक लिंग के स्थान पर ढेरों लिंग दिखाए, जिससे डर कर वे वापस लौट गए। परमात्मा की इस लीला का वर्णन पवित्र कबीर सागर में भी है। आइए जाने कबीर साहब ही परमात्मा हैं, इसका धर्म ग्रंथों में प्रमाण है। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं। धर्म ग्रंथों में प्रमाण परमात्मा कबीर स्वयं ही पूर्ण परमात्मा का संवेदनवाहक बनकर आते हैं और अपना तत्व ज्ञान सुनते हैं। इस बात के साक्षी पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल, पवित्र ग्रंथ साहिब हैं।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।